तो जैसा कि हमने पढ़ा दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज करके सेलेक्शन डिफ्रेंशिएट करना ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, it is a very cumbersome process because it requires simultaneous plating on the two antibiotics tetracycline and ampicillin। ठीक है, तो बार बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी, लार्ज सैम्पलिंग साइज रिक्वायर्ड था, सब चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड थी। इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टायरसम प्रोसेस हो जाता था। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट वे डेवलप किया गया, एक ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्क डेवलप किया गया which was based on the abilities of the transformants and non-transformants are basically the organism. It depends on the ability of whether to produce a color in the presence of chromogenic substrate or not। तो इसको किया कैसे गया था, देखिए हमने क्या करा। अब जैसे लैकोपेरॉन पढ़ा होगा हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर, लैकोपेरॉन, तो लैकोपेरॉन में क्या क्या थे जीन्स, कोडिंग जीन्स कौन कौन से थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये वाले 3 जीन्स थे हमारे। ठीक है, तो उसमें से हमने चूज किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब हम एक क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट को लेके आते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। ठीक है, दैट बीटा गैलेक्टोसाइडेज gene is expressed and it is going to produce an enzyme that is going to produce blue colored colonies। तो ऐसा कर रहे थे हम। अब इंसर्शनल एक्टिवेशन में हमने करा क्या, हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया और उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन पे लाके रख दिया, इंसर्ट करा दिया। जैसे कि बैक्टीरिया का लैकोपेरॉन होता है ना, जेड स्ट्रक्चरल जीन में जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ऐसे करके स्ट्रक्चरल जीन में लैकोपेरॉन में ये होते हैं। तो ये वाला जीन तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। तो मैंने अपना, अब ठीक है पहले स्टार्टिंग से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन ये वाला है। अगर इसके अंदर लैक्टोज एक्सपोज हुआ तब ये क्या करेगा, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोसाइडेज में। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसमें कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दूं जो इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई या विजुअलाइज करवाए, तो उस केस में क्या होता है कि जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्सप्रेस हो रहा होता है या जब ये फाइनली लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोसाइडेज के उसमें, तब अगर वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में डाल दूं तो ये ब्लू कलर कॉलोनी जो है वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो नॉर्मली तो ऐसा होता है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है और आप उसमें कोई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट जो है वो डाल देते हो साथ में टू विजुअलाइज द रिएक्शन, तब ब्लू कलर की कॉलोनीज बनती हैं। व्हाट इफ अगर मैं अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे डाल दूंगी, इसको कट करके मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, तो क्या होगा, जेड जीन तो अब एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा ना, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना ही यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ना ही लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, और अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी डाल दिया तो भी कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन के थ्रू कलर आ रहा था वो रिएक्शन तो अब हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो पहले वाले केस में तो ब्लू कलर की कॉलोनीज थी, लेकिन यहाँ पे कॉलोनीज कलरलेस बनेंगी। ठीक है, तो ये एक अलग सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किया गया बैक्टीरिया के अंदर कि अगर मैं जेड वाली जीन पे यानी कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है वहां पर अपना डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दूं तो वो जीन सप्रेस हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने जेड जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। तो दिस इज व्हाट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज। इंसर्शनल मीन्स आपने अपना डीएनए इंसर्ट किया है, इनएक्टिवेशन आपने इंसर्ट करके अपना जो ओरिजिनल जीन था बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन जो था उसको इनएक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब आप बहुत सारे सैंपल ले लो। ठीक है, अगर सपोज आप टेक्निक आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो मैं क्या कर लूँ, मैं बहुत सारी कॉलोनीज ले लेती हूँ बैक्टीरिया की। ठीक है, उसमें से किसी 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 ने तो
बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जगह पर अपना डीएनए लिया है और किसी ने नहीं लिया। ठीक है, ये मैंने ये लिया, एक सैंपल साइज लिया, इसमें मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो डाल दिए। ठीक है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला जीन ले लिया है और कुछ जीन ऐसे जिन्होंने जीन नहीं लिया है। जिन्होंने जीन ले लिया है वो कौन है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिन्होंने नहीं लिया है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट्स भी पड़े हुए हैं और इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसमें लेके आई लैक्टोज। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास जेड जीन है। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हैं इनके पास जेड जीन है, ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास इनएक्टिवेट हो चुका है, तो इनके पास जेड जीन नहीं है। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ने तो जेड जीन था, तो इन्होंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस किया, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करा और ग्लूकोज को गैलेक्टोसाइडेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे एक डाई डाल देती हूँ विच इज माई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कोई और भी ले सकते हो जिसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन कर सकता है, या फिर आप कोई डाई ले लो। ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में क्या होगा वो भी डाल दिया मैंने। अब जो जेड जीन था वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर एक्सप्रेस हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, उसने लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया, और लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया, ये रिएक्शन हुई, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से इस कुछ एरियाज में तो ब्लू कलर कॉलोनीज मेरे को मिल गई। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया थे उन्होंने तो ब्लू कलर की कॉलोनीज जो है ना वो प्रोड्यूस कर दी, तो ये मुझे ब्लू कलर की कॉलोनीज यहाँ पे मिल गई। लेकिन किसी कोने में ऐसा हुआ जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेंट थे, जिन्होंने जीन एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनका जो जेड जीन था ना वो साइलेंस हो गया था, मतलब वो इनएक्टिवेट हो गया था। और ये इनएक्टिवेट हो गया था तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को नहीं बना पाया लैक्टोज के होते हुए भी। अगर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बना पा रहा है तो लैक्टोज का रिएक्शन ही नहीं करवाएगा वो, और लैक्टोज का रिएक्शन ही नहीं करवाया तो यहाँ पर कॉलोनीज कलरलेस थी, इस जगह पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये मुझे दिख गया, ये चीज तो इजीली ऑब्जर्वेबल है ना। तो जहाँ पे कलर्ड कॉलोनीज थी उनको अलग कर दिया गया, जहाँ पर कलरलेस कॉलोनीज थी उनको अलग कर दिया गया। जो कलरलेस कॉलोनीज थी वो ट्रांसफॉर्मेंट थी, और जो ब्लू कलर कॉलोनीज थी वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। यहाँ पर जो जीन था वो इनएक्टिवेटेड था, जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज was inactivated through insertion of our gene of interest। यहाँ पर एक्टिवेटेड था क्योंकि इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया ही नहीं था, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना पाए इजीली और ब्लू कलर कॉलोनीज को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर का ही पार्ट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मेथड है ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए अदर देन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे या किसी भी प्रोकैरियोट में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, ताकि जो प्रोटीन है या जो भी जीन है वो लार्ज अमाउंट में एक्सप्रेस हो सके। लेकिन कभी कभी जो हमारा टारगेट होता है वो ये तो नहीं होता ना कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस हो सके। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही एक्सप्रेस हो और लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सप्रेस हो। ठीक है, या फिर अब देखो किसी भी जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में कोई टाइप की डिजीज है, मुझे वो डिजीज क्योर करवानी है, और उस डिजीज को क्योर करने के लिए जो मुझे एंजाइम्स चाहिए वो वाले एंजाइम्स मुझे किसी बैक्टीरिया से मिल रहे हैं, या मुझे कहीं से भी मतलब वो एंजाइम अपने प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जो जीन है वो मेरे प्लांट में एक्सप्रेस हो, नॉट बिकॉज कि आई वांट टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम फ्रॉम द प्लांट, नो, बट बिकॉज आई वांट टू क्योर दैट प्लांट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मुझे चाहिए कि मेरा जो जीन है वो मेरे प्लांट में डिलीवर हो जाए, या फिर जो मेरा जीन है वो एनिमल में डिलीवर हो जाए। ठीक है, अब इनके केस में आप ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी इजीली तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनके पास और भी ज़्यादा मेथड्स हैं खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा वेक्टर यूज करोगे। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं।
बिकॉज दीज आर यूकैरियोट्स। अभी तक तो प्रोकैरियोट से डील कर रहे थे, बैक्टीरिया वगैरह से डील कर रहे थे, लेकिन अब डील करेंगे यूकैरियोट्स से। ठीक है, तो देखो प्लांट में क्या हो रहा था कि एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नाम का एक बैक्टीरिया था, जो कि अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, वाया द रूट्स ऑफ द प्लांट, इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द रूट ऑफ द प्लांट। डाइकॉट प्लांट्स का भी है, वो भी पर्टिकुलरली डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा था उनके रूट्स के थ्रू, उनका रूट पैथोजन है वो, और वो रूट के अंदर अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स थे प्लांट के वो कैंसरस हो रहे थे, मतलब वो ट्यूमर में डेवलप हो रहे थे, मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। प्लस मल्टीप्लाई होने के साथ साथ वो केमिकल्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि पैथोजन को चाहिए थे, बट विच वर हार्मफुल फॉर द प्लांट। तो ये वाली चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि ये वाला बैक्टीरिया तो प्लांट के अंदर अपना डीएनए इजीली भेज पा रहा है, अपना प्लाज्मिड जो है वो इजीली ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्लांट में पास ऑन कर पा रहा है, तो क्यों ना हम इसको यूज कर सकें अपने प्लांट में और तरीके के जीन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी प्लांट को क्योर करना है या प्लांट में कोई जीन इंट्रोड्यूस करना है, किसी फ्लावर के लिए इंट्रोड्यूस करना है, या प्लांट की यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई जीन इंट्रोड्यूस करना है, वो सारी चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती हैं। अब आपको चाहिए कि वो जीन प्लांट में एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई वेक्टर चाहिए था जो कि प्लांट में जो जीन है उसको भेज सके। तो वो वाला जो वेक्टर फिर हमने चूज किया, वो चूज किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो प्लांट्स के केस में क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस था, it was a pathogen of dicot plant, dicot roots, and it could send its tumor inducing plasmid, उसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, into the plant and transform normal cells into tumor and direct the tumor cells to produce the chemicals for pathogen। इससे वो अपनी प्रोजेनी प्लांट के अंदर बढ़ाता जा रहा था और प्लांट को खत्म करता जा रहा था। ठीक है, ये वाली चीज हमारे साइंटिस्ट ने नोटिस करी, उनको लगा कि वाह ये तो अपना प्लाज्मिड इसके अंदर इजीली इंट्रोड्यूस करवा पा रहा है, मतलब हम जो चाहते हैं जो जीन हमको चाहिए इंट्रोड्यूस करवाने का वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो करें कैसे, क्योंकि ये तो प्लांट को हार्म कर देता है, इसके पास तो वायलेंट एक्टिविटीज हैं। तो उन्होंने फिर किया क्या, उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम का ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है उसकी वायलेंट एक्टिविटीज को साइलेंस किया। कैसे करा, ठीक है, ये उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। सपोज करो कि कुछ इसके इस वाले पार्ट में वायलेंट एक्टिविटीज का जीन है, इस वाले पार्ट में वायलेंट एक्टिविटीज का जीन है टीआई प्लाज्मिड में। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अकॉर्डिंगली वही वाला जो जीन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आइडेंटिफाई करा, फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करा, दोनों को मैच करके देखा कि अच्छा सेम सीक्वेंस आ रहा है या नहीं, वो वाला सीक्वेंस मैच करा, सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा तो वाला सीक्वेंस बनाया कैसे भी करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये। ठीक है, सपोज करो कि प्लांट की जो यील्ड क्वालिटी है वो बढ़ा रहा था। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है मैंने, क्रॉप यील्ड को ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये बढ़ा रहा था। ठीक है, मैंने अब क्या कर दिया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में ये वाला सीक्वेंस को कट करके मैंने यहाँ पर ये वाला अपना जो
जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से जो वायलेंट एक्टिविटीज के जीन्स थे वो हट गए प्लाज्मिड में से, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो प्लाज्मिड के अंदर आ गया। अब प्लाज्मिड डिसआर्म हो चुका है। ठीक है, ये प्लांट को हार्म नहीं कर सकता, ये सिर्फ अब प्लांट को अगर इन्फेक्ट कर भी रहा है ना तो सिर्फ उसके अंदर अपना प्लाज्मिड भेजेगा, और जो प्लाज्मिड भेज रहा है उस प्लाज्मिड के पास भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा वो प्लांट के अंदर, और जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा उसका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने भेजा है वो एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे प्लांट के लिए जो आप कौन सा वेक्टर यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर प्लांट्स। नाउ कमिंग ऑन टू एनिमल्स। एनिमल्स को कौन इन्फेक्ट करते हैं ज्यादातर, एनिमल्स को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। हमने कैंसर वाले टॉपिक में पढ़ा था, कैंसर में पढ़ा था कि एचआईवी में, एचआईवी में पढ़ा था। तो एचआईवी में क्या होता है कि वो मैक्रोफेजेस को अटैक करता है, मैक्रोफेजेस में अपने जेनेटिक मटेरियल को भेजता है और उसकी मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज को रेप्लिकेट करवाता जाता है। ठीक है, तो प्लांट में कौन काम, कौन कौन सॉरी एनिमल में कौन काम करेगा, एनिमल्स पे अपने रेट्रोवायरसेस। ठीक है, कोई भी वायरस है उसने किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करा, ठीक है, और उसने क्या करा, अपना जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो ह्यूमन के अंदर उसने उसके सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करा, और उसके सेल्स में अपनी कॉपीज बनवाई, अपनी वायलेंट एक्टिविटी शो करी। हो सकता है कि वो ट्यूमर इंड्यूसिंग हो, तो उसने नॉर्मल बॉडी सेल्स को ट्यूमर में बना दिया। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने फिर ये भी देखा कि अच्छा एनिमल्स में भी ऐसा हम करवा सकते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया वायरस, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें से उन्होंने वायलेंट एक्टिविटी वाला पार्ट रिमूव किया, वहां पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे भेजना था वो वाला पार्ट उसमें लाइगेट करा, और फिर उसको ह्यूमन से इन्फेक्ट करवा दिया। अब अगर ह्यूमन से इन्फेक्ट करवा दिया है तो जो उसके पास वायलेंट एक्टिविटी का जीन था वो नहीं है, अब वो सिर्फ अगर कॉपीज भी बनवाएगा नॉर्मल सेल्स के अंदर तो वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनवाएगा, ना कि अपनी वायलेंट एक्टिविटीज की, और ना ही वो ट्यूमर्स इंड्यूस करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन में भी काफी सारी चीजें होती है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हमको एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करना था, तो हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करवाया रेट्रोवायरस के अंदर, उसकी वायलेंट एक्टिविटी को रिमूव करा, वहां पर अपना जीन दिया और फिर वायरस से उसको इन्फेक्ट करवाया, ताकि अपना जेनेटिक मटेरियल वायरस ह्यूमन के अंदर भेजे, और उसी के साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ह्यूमन के अंदर डिलीवर हो जाए। तो अब जो प्लांट्स और एनिमल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर डिसआर्म्ड पैथोजेंस यूज करते हैं हम। कौन यूज करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस एंड वायरसेस। ओके, डिसआर्म्ड क्यों, क्योंकि उनकी वायलेंट एक्टिविटी हमने खत्म कर दी और अब हम सिर्फ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उनका यूज कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरसेस। ठीक है, so that's all for today.